Bill's story. War fever ran high in the New England town to which we new young officers from Plattsburgh were assigned, and we were flattered when the first citizens took us to their homes, making us feel heroic. अब बिल पैदा हुए थे 1895 में, और ये अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है. दिस वाज 1914 to 1918. तो बिल इस टाइम करीब 17-18 साल के थे जब ये आर्मी ज्वाइन करा था इन्होंने. इनकी बचपन में फादर जब ये बहुत छोटे थे, 5-6 साल के थे, वो छोड़ के चले गए थे कनाडा. वो बेसिकली स्टोन कटर थे, क्वारीज में काम करते थे, माइनिंग इंडस्ट्री में पत्थर काटते थे. और 1-2 साल के बाद उनकी माँ भी चली गई थी मेडिकल स्टडी बॉस्टन में, और इसमें ये बिल और उसकी बहन अपने नाना नानी के साथ रह रहे थे. तो बिल को उस टाइम से एक फीलिंग ऑफ अबैंडनमेंट था कि मेरे माँ बाप मुझे छोड़ के कैसे चले गए अकेले. तो ये इनके साथ काफ़ी टाइम तक तंग करता था. लो सेल्फ स्टीम आ गई थी इसके कारण, एंड बिल हैड टू प्रूव हिमसेल्फ. जो भी ये करता था इसको प्रूव करता था कि मैं नंबर 1. तो अब ये वर्दी पहन रहा है अमेरिकन आर्मी का, एंड ही हैड यूरोप जाने वाला था इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. सो फ्लैटर्ड विद द फर्स्ट सिटीजन मतलब ये जो शहर के इम्पोर्टेंट लोग हो, जैसे मेयर हो, गवर्नर हो, जो रईस बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो, ये सब इनको अपने अपने घरों में बुला रहे थे, इनको पार्टीज दे रहे थे, खाना खिला रहे थे. क्योंकि अमेरिका में आर्मी अपने आर्म फोर्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इज्जत है. ये हम यकीन नहीं कर सकते हैं ये लोग अपने फौज के लिए कितनी इज्जत करते हैं. एयरपोर्ट पे कभी कभी अगर जहाज आता है ये इराक से या पहले वियतनाम से या जहाँ से भी, जिसमें सोल्जर्स भरे हुए हैं, और एयरपोर्ट पे जब जहाज लैंड करता था और ये सारे फौजी एयरपोर्ट के अंदर आते थे, पूरा एयरपोर्ट अटेंशन पे खड़ा हो जाता था और इनको सल्यूट करता था. तो ये इज्जत इनको मिलती थी. जो देयर वाज लव, applause, war, moments sublime with intervals hilarious. I was part of life at last. Yeah, I was part of life at last. क्योंकि दिल को बचपन से ये सेंस ऑफ अबैंडनमेंट था कि आई वाज नेवर पार्ट ऑफ लाइफ, कि मेरे माँ बाप मुझे छोड़ के चले गए. अब इसको लग रहा था कि मैं अब जिंदगी का एक हिस्सा बन गया हूँ. इन द मिड्स ऑफ एक्साइटमेंट आई डिस्कवर्ड लिकर. अब ये पहले 17-18 साल बिल ने शराब नहीं पी थी, क्योंकि इनके जो नाना थे वो सोचते थे कि शराब एक पाप है, तो ये शराब पीता है वो पाप है. अमेरिका में एक मूवमेंट हुई थी कॉल्ड द टेम्परेंस मूवमेंट, जहाँ लोगों टच करते थे कि हम इन सारी चीज़ों से, जो भी नशा हो, सिर्फ शराब नहीं, कोई भी नशा हो, इंक्लूडिंग निकोटीन, सिगरेट, इनसे हम दूर रहेंगे. तो इन द मिड्स ऑफ द एक्साइटमेंट आई डिस्कवर्ड लिकर. तो पहली बार बिल ने शराब पी, और इसी टाइम इनका इंगेजमेंट भी हो गया था लुइस के साथ, जो लेटर ऑन इनकी वाइफ बन गई थी. I forgot the strong warnings and prejudices of my people concerning drink. वो strong warnings जो इनके फैमिली में, क्योंकि ये बिल की फैमिली फादर साइड में अल्कोहलिज्म बहुत ज़्यादा था. तो इसलिए इनके फादर खुद बड़े हैवी ड्रिंकर थे. Forgot the warning. बच्चों को, हमारे भी हम बच्चों को समझाते हैं कि शराब को देखो क्या करा अपने माँ बाप के साथ. तो in times we sailed to England, I was very lonely and again turned to alcohol. अब धीरे धीरे हम
देखेंगे ये प्रोग्रेशन. आई वॉज वेरी लोनली. अरे भैया, इफ यू आर लोनली, कोई ज़रूरी है कि तुम्हें शराब पीनी शुरू करनी है? एंड अगेन टर्न टू अल्कोहल. प्लांटेड इन इंग्लैंड. मैनचेस्टर कैथीड्रल एक बहुत खूबसूरत चर्च है इंग्लैंड में. अंदर कुछ हुआ दिल को. बाद में इसके बारे में ज़रा और बताएगा हमें. ही मेंशन्स मैनचेस्टर 3 टाइम्स. मच मूव मतलब कुछ इनके अंदर कुछ हुई कि बाहर गया. उधर जो ग्रेवयार्ड है चर्चेस के साथ, जो उधर ग्रेवयार्ड में इसमें ये एक टूमस्टोन के देखा. Here lies a Hampshire grenadier who caught his death drinking 4 small beer. A good soldier is never forgot whether he died by musket or by pot. ये जब पॉट की बात कर रहे हैं, ये मतलब नहीं है कि गांजा या अफीम या ये बियर. 2030s में इंग्लैंड में बियर सर्व होती थी पॉट्स में. ominous warnings which I failed to heed. 22 साल की उम्र में दिल वापस अमेरिका आता है. I fancied myself a leader, for had not the men of my battery given me a special token of appreciation. My talent for leadership, I imagined. ये हम अपने आप को भी काफ़ी फैंसी करते हैं अपने आप में, जो और बड़े इमेजिनेशन हमारा होता है. हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं. ज़्यादा हम जो कहते हैं ना, कासल्स इन द एयर बढ़ाते रहते हैं. would place me at the head of vast enterprises which I would manage with the utmost assurance. बिल की अब तक शादी हो गई थी उसी लड़की से, लुइस के साथ. लुइस इससे 4-5 साल बड़ी थी. एंड शी केम फ्रॉम अ वेरी वेल ऑफ फैमिली. इसके फादर तो डॉक्टर थे. और जो चीज़ें दिल जब बच्चा था मिस करता था, जो चीज़ें औरों में देखता था, वो उसमें अपनी वाइफ की फैमिली में देखा. वेल ऑफ फैमिली थी और एस्टैब्लिश्ड फैमिली थी. सोसाइटी में इज्जत थी. तो अब दिल का ये था कि मैंने भी कुछ अपनी ज़िंदगी के साथ करना है. अब ये रात को पढ़ाई करनी शुरू करी इसने, और दिन में ये इन्वेस्टिगेटर था एक कंपनी के लिए. I took night law course and obtained employment as a surety company. The drive for success was on. I proved to the world I was important. I proved to the world क्या? I was important. ये हम सबके अंदर है. ये हम सबके अंदर है. तुम हमको जानते नहीं हो, तुम्हें पता नहीं हम हैं कौन. I was important. ये जो एक हमारे अंदर कीड़ा होता है अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस का, ये हमारे स्टेप्स के थ्रू अगर हम इसको ख़त्म नहीं करेंगे, ये हमें ज़िंदगी भर तंग करेगा. माई वर्क टुक मी अबाउट वॉल स्ट्रीट एंड लिटिल बाय लिटिल आई बिकेम इंटरेस्टेड इन द मार्केट. अब वॉल स्ट्रीट उस टाइम बचपन में था, वो शुरू हो रहा था वॉल स्ट्रीट. और उधर ये श्योरिटी कंपनी के काम पे जाता रहता था. ब्रोकर्स के ऑफिस में जाता था. देख रहा था कि मार्केट का क्या खेल है, ये लेना या देना. ये many people lost money but some became very rich. Why not I? तो ये लॉ तो पढ़ ही रहा था, उसके साथ उसने अब इकोनॉमिक्स भी पढ़ना शुरू करा एंड बिजनेस एज वेल एज लॉ. Potential alcoholic that I was, I nearly failed my law course. And one of the finals, I was too drunk. ये देख लो, प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज. एक फाइनल एग्जाम देने के लिए ये ज़्यादा है. ये अभी इसकी उम्र थी 22-23 साल. और he was too drunk to think or write. Though my drinking was not yet continuous, it disturbed my wife. तो ये भी हम देख सकते हैं कि इसके ऑलरेडी फैमिली में अपनी नई शादी हुई है और ऑलरेडी इसकी वाइफ इसके पीने से तंग आ रही है. एंड we had long talks. Obviously इनकी बातें होती रहती थी शराब के बारे में, हमारे घर में भी होती थी. बट हम लोग कुछ ना कोई बहाना दे रहे थे या कोई लॉजिक, हमारा अपना लॉजिक था. देखिए, that the most majestic constructions of philosophic thought were so derived.
और हम सबके पास 2-3 नाम होंगे, हम यूज करते हैं कि ये देखो ये भी पी पास हो गए, कितना अच्छा इसने अपनी ज़िंदगी कर दी है। तो ये इसका आर्ग्यूमेंट अपनी वाइफ के साथ चल रहा था। बाय द टाइम आई कंप्लीटेड द कोर्स आई न्यू लॉ वाज नॉट कमिंग। लॉ में इसका इंटरेस्ट खत्म हो गया। इनफैक्ट इसने कभी अपनी लॉ डिग्री ली नहीं थी, ये पास भी हो गया था पर इसने जाके अपनी डिग्री नहीं ली थी। इसको बस अब वॉल स्ट्रीट से वो हो गया था, पूरा एक ऑब्सेशन सा हो गया था वॉल स्ट्रीट के साथ। The inviting maelstrom of Wall Street had me in its grip. Business and financial leaders were my heroes. Out of this alloy of drink and speculation, I commenced to forge a weapon that would one day turn its flight like a boomerang and all but cut me to ribbons. Alloy of drink and speculation. ये जो एक मिक्सचर है शराब और ये जो वॉल स्ट्रीट स्पेकुलेशन जो कर रहा था, ये शुरू में इट वर्क वेरी वेल फॉर हिम। बिल ने बहुत ज़्यादा पैसे बनाए, ही बिकेम वेरी रिच। यही करते, शराब पीते थे और ये स्पेकुलेशन ऑन वॉल स्ट्रीट। बट लेटर ऑन यही चीज़ वापस आके ऑलमोस्ट कट हिम टू रिबन, मतलब इसकी ज़िंदगी तबाही कर दी, ख़त्म कर दी थी। यही दो चीज़ें, शराब में और ये स्पेकुलेशन। Living modestly, my wife and I saved $1,000. $1,000, 1920s में अमेरिका में भी बहुत पैसे थे। ये सेव करे $1,000, उसने इन्वेस्ट करे ये certain securities, cheap and not popular. I rightly imagine they would someday have a great rise. अब बिल के अंदर एक बड़ा प्लान बना कि इन्वेस्टमेंट तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट हम वॉल स्ट्रीट अमेरिका फाइनेंशियल कैपिटल न्यूयॉर्क में कर रहे हैं, जैसे इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई है, वहाँ तो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर हमको जाके देखना भी तो चाहिए हम कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी फैक्ट्रीज कहाँ हैं, ये करते क्या है। तो बिल में दिमाग का एक हिस्सा आया, एक कंपनी होती थी मूडीज इन्वेस्टमेंट, उसके फाइनेंशियल रेफरेंस किताबें ये पढ़ता था और ये 2-3 कंपनीज उसके अंदर देखा। इसमें एक था जनरल इलेक्ट्रिक, और फिर उस टाइम अमेरिका में ये जो बूम टाइम था कंस्ट्रक्शन का, तो इसने सीमेंट की फैक्ट्री, स्टील फैक्ट्री, ये सारी ऐसी चीज़ें देखी इसने जहाँ अभी इन्वेस्ट करना अच्छा होगा। तो ये करते करते इसका प्लान बना कि मैं खुद पर्सनली जाके इन जगहों पर जाके देखूंगा इनकी फैक्ट्रीज कहाँ हैं और इनकी मैनेजमेंट कैसी है। इसको अपनी वाइफ लुइस को इसने बोल दिया, हम चलो निकलते हैं और जाके ये सारे पूरा अमेरिका बहुत बड़ा देश है, इंडिया से करीब 3 दफ़ा ज़्यादा बड़ा है, और एक इंटायर ईस्टर्न कोस्ट टू कोस्ट ये घूमे करीब 1 साल के लिए। ये नहीं कि पूरे 1 साल बाहर ही थे, बीच बीच में वापस न्यूयॉर्क आते थे, पर इसने 1 साल का डेवलप करा ये अपने लिए कहाँ का पैसे डालने के लिए। So we gave up our position and off we rode on a motorcycle, sidecar stuffed with 10 blankets, change of clothes, 3 huge volumes of financial reference service in Moody's की. Our friends thought a lunacy commission should be appointed, perhaps they were right. I had some success at speculation, so we had a little money, but we once worked on a farm for a month. जब ये इधर उधर घूम रहे थे, पैसे इन्होंने बहुत बचाए, इससे ये टेंट में रहते थे, पर एक टाइम आ गया था इनके पास सिर्फ $4 बाकी थे, $4, और इसलिए 1 महीना इन्होंने काम करा एक फार्म पे, जिससे इनको करीब $100 फार्मर ने दिए थे। दैट वाज द लास्ट ऑनेस्ट मैनुअल लेबर इन माय पार्ट फॉर मेनी डेज। वी कवर्ड द होल ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स इन अ ईयर।
अब ये बिल क्या करता था, जैसे कोई फैक्ट्री, बहुत बड़ी फैक्ट्री, तो उसके छोटे सा टाउन होता था, वहाँ जाके वो रहता, एक कमरा ले देता होटल में, और बाहर में जाके ये जो वर्कर्स थे कंपनी के, उनको शराब पिलाता था और उनसे अंदर अंदर की बातें समझने की कोशिश करता था। ये जब भी जाता था यही करता था। तो एज अ रिजल्ट ही गॉट द इनसाइड इंफॉर्मेशन, ये जो कंपनी थी उनके बारे में, उनके मैनेजमेंट के बारे में। अब वापस हमारे न्यूयॉर्क आया। माई रिपोर्ट टू वॉल स्ट्रीट secured me a position there and the use of a large expense account. जब ये इसने अपने ब्रोकर दोस्तों को दिखाया कि मैंने ये करा और ये कंपनीज हैं जहाँ मैं सोचता हूँ कि हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, वो बड़े इंप्रेस हुए कि बिल में क्या क्या है। एंड दे put him on their team and a position and the use of a large expense account, and also an option to buy stocks in their companies. So he was with a profit of several $1,000 that year. Several $1,000 एक गरीब इंसान के लिए जो एक बहुत छोटे से शहर में अपने अर्ली ईयर्स पे स्कूल कॉलेज कर रहे थे, अब ये अच्छे पैसे बना रहा था। For the next few years, fortune through money and applause my way. Fortune through money and applause. पिछले पेज में हमने देखा था I proved to the world I was important, और अब कह रहा है applause. ये हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, कि मुझे वादा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। इसलिए ये पीपल प्लीजिंग हम लोग के अंदर इतनी ज़बरदस्त होती है। ठीक है, पैसे कमा रहे हैं, ये सब ठीक है, पर उसके साथ हमें ये तालियां वाह जो हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मनी एंड अप्लॉज माय वे, आई हैड अराइव्ड मतलब देखो यार, छोटे से एक छोटा सा शहर था जिसके पॉपुलेशन करीब 1000 लोग थे, वहाँ से ये न्यूयॉर्क आया है। अब न्यूयॉर्क में ये तो ऐसा है जैसे सोच लो कोई छोटे से आसपास के हरियाणा के कोई छोटे से गांव से कोई दिल्ली आके अब जाके ये गोल्फ लिंक्स में अपनी कोठी बना के पैसा कमा रहा है। My judgment and ideas were followed by many to the tune of paper millions. The great boom of the late 20s was seeding and swelling. ये टाइम था जब वॉल स्ट्रीट के काफ़ी धूमधाम हो रहा था, बहुत पैसे बन रहे थे। ड्रिंक वॉज टेकिंग एन इम्पॉर्टेंट एंड एक्सिलरेटिंग पार्ट इन माई लाइफ। इम्पॉर्टेंट एंड एक्सिलरेटिंग पार्ट, इस पर मज़े बहुत आ रहे थे और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी। शराब शाम को बैठ के अपने ब्रोकर दोस्तों के साथ प्लानिंग करनी है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, पैसे कहाँ डालने हैं। Loud talk in the jazz places. Everyone spent in thousands and chatted in millions. Scoffers would scoff and be damned. I made a host of fair weather friends. Fair weather का मतलब है जो लोग हमारे आसपास इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है हम उनको शराब भी पिलाएंगे, हमको तंदूरी चिकन कबाब भी खिलाएंगे, हमारी बस वाह करते रहे। वो फेयर वेदर थे। या दिल के आसपास ऐसे भी लोग थे, उनको पता था कि दिल जो भी सलाह देता है, एडवाइस देता है इन्वेस्टमेंट की, वो फॉलो करेंगे तो हमारा बहुत फायदा हो सकता है। My drinking assumed more serious proportions, continuing all day and almost every night. ये अब फिर से प्रोग्रेशन इस बीमारी के देख लो। पूरे दिन ये पी रहा है, रोज रात को पी रहा है। इसके दोस्त इसको बोलते हैं कि यार बिल क्या हो गया तुझे, तो इतना क्यों पी रहा है। एंड ही बिकम्स अलोन, अकेले पीना शुरू कर दिया। देयर वर मेनी अनहैप्पी सीन्स इन आवर सम्पचुअस अपार्टमेंट। ये टाइम था जब एक पॉइंट पे इनकी ऑलमोस्ट सेपरेशन हो गई थी लुइस और बिल की, बिकॉज लुइस देख ही थी अब अल्कोहलिज्म क्या चीज़ है।
जब इसके हस्बैंड बिल ऑलमोस्ट 24 आवर्स शराब में धुत रहते थे. There were many unhappy scenes in a sumptuous apartment. In 1929, I contracted golf fever. ये golf fever इसलिए है क्योंकि लगता था कि आज भी अगर गोल्फ कोर्सेज पे जाओ या वेल ऑफ पीपल जो पैसे वाले लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो गोल्फ कोर्सेज पे नजर आएंगे. गोल्फ गरीब आदमी का खेल नहीं होता. गोल्फ इज वेरी एक्सपेंसिव गेम. तो 100 साल पहले तो और भी था. तो ये इसके अंदर ये बीमारी आ गई कि मैं और भी अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ा सकता हूँ अगर मैं गोल्फ खेलता हूँ. उसके साथ एक और चीज़ थी कि सारे गोल्फ कोर्सेज पे एक बार भी ज़रूर होता है या तुम पी भी सकते हो. Well, I started to overtake Walter Hagen. ये Walter Hagen एक कैरेक्टर था. ये बिल इसको काफ़ी अप्रिशिएट करता था. ये काफ़ी अच्छा गोल्फर था. ये नहीं कि टॉप 10 में ऐसे कुछ, बट काफ़ी अच्छी रेपुटेशन थी वॉल्टर हेगन की. और ही वॉज अ वेरी हैवी ड्रिंकर. अच्छी शराब भी पी सकता था. और इसका ड्रामा भी कंप्लीट होता था. सुबह सुबह 6 बजे गोल्फ कोर्स पे आता था, ड्रेस्ड इन सूट एंड बो टाई, और जैसे सीधे बाहर से आ रहा है गोल्फ खेलने के लिए. Liquor caught up with me much faster than I came up behind Walter. I began to be jittery in the morning. ये देखो फिर से प्रोग्रेशन बीमारी थी. Jittery in the morning. हम लोग को अपने दिन याद करने हैं जब सुबह सुबह हम उठते थे क्या हाल होता था. जिटर भी होते थे, हाथ कांपते थे, डिप्रेशन का होता था, पछतावा, रिमोर्स, शेम, गिल्ट, ये सब होता था. Golf permitted drinking every day and every night. It was fun to carom around the exclusive courses which had inspired such awe in me as a lad. I acquired the impeccable coat of tan one sees upon the well-to-do. The local banker watched me whirl fat checks in and out of the still with amused skepticism. अब 1929 में great crash took place on Wall Street. सब के पैसे इसमें खत्म हो गए थे, including bill. I wobbled from a hotel room to a brokerage office. It was 8 o'clock, 5 hours after the market had closed. The ticker still plattered. I was staring at an inch of tape. सुबह वो 52 था, वो 32 हो गया. I was finished and so were many. The papers reported men jumping to death from the towers of high finance. हाई फाइनेंस HP कैपिटल में है, FP फाइनेंस पे, फाइनेंस भी कैपिटल में है. तो ये मतलब है इन लोग का भगवान, इन लोग का खुदा जो था ये पैसा था. ये जो वॉल स्ट्रीट पे जो काम करते थे, जब इनके साथ सब ये बर्बादी हो गई, वॉर से बर्दाश्त नहीं कर सके और वो दे स्टार्टेड जंपिंग आउट एंड किलिंग देमसेल्व्स. बिल ने तो बार में वापस जाके पीना शुरू कर दिया. My friend had dropped several millions since 10 o'clock. Tomorrow was another day. The old शराब पी के हमारे अंदर एक वो आ जाता है कि नहीं कुछ करेंगे, हम कुछ करेंगे. इसका एक दोस्त था कनाडा में, मॉन्ट्रियल में. उसका नाम था डिक जॉनसन. डिक जॉनसन काफ़ी टाइम से बिल को कह रहा था यार तू कनाडा आ जा, कनाडा में हम पैसा बना सकते हैं. और ये जो वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ था इसका ऑपोजिट कनाडा में हुआ. वॉल स्ट्रीट में सब कुछ खत्म हो गया था और कनाडा में स्टॉक मार्केट सोर करना शुरू. इट वाज द रिवर्स इन कनाडा, क्योंकि वो कनाडा ने पूरा फ़ायदा उठाया इसका क्रैश का अमेरिका में. तो ये बिल चला गया कनाडा. He had plenty of money left and thought I'd better go to Canada. By the following spring, we were living in our accustomed state. Felt like Napoleon returning from Elba. No St. Helena from me. Elba में क्या हुआ था, नेपोलियन ये जो एक फ्रेंच किंग था ये हारा था, पर ही रिटर्न एंड बिकेम द किंग एक दफा और. पर सेंट हेलिना में जब ये डिफीट हुई थी उसके बाद ये वाटरलू, बैटल ऑफ वाटरलू, he was
उसको बैनिश कर दिया था, भेज दिया था सेंट्रल में। माई ड्रिंकिंग कॉट अप विथ मी अगेन। अब ये शराब देखो, अगेन प्रोग्रेशन, ड्रिंकिंग कॉट अप अगेन। अब बहुत ही ज़्यादा पी रहा है। इसने फ्रेंड ने इसको रिस्पॉन्सिबल मैनेजरियल पोजीशन में बैठाया हुआ था, पर ये सुबह से पी के ऑफिस आ रहा था। तो अल्टीमेटली इसके फ्रेंड ने इसको बैठ के बुला के बोला, भैया देखो तुम इधर तो काम कर नहीं सकते हो क्योंकि तुम तो शराब में ही मस्त रहते हो। इट्स बेटर तुम वापस अमेरिका चले जाओ एंड लेट अस पार्ट एज गुड फ्रेंड। माय जनरस फ्रेंड हैड टू लेट मी गो। दिस टाइम वी स्टेड ब्रोक। एक और एग्जांपल, दिस टाइम अब पैसा ब्रोक मतलब बिल्कुल ही पैसे नहीं थे इनके पास। वी वेंट टू लिव विथ माय वाइफ्स पेरेंट्स। ये देखो एक मल्टी मिलियनर था ये, करोड़पति था ये, आलिशान मकानों में रहता था। ही वाज लिविंग इन वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट्स ऑफ न्यूयॉर्क, मैनहट्टन में। और अब क्या इसका हाल हो गया है, ये जाके अपने बीवी के पेरेंट्स के साथ जाके रह रहा है। आई फाउंड अ जॉब, लॉस्ट इट एज अ role with a taxi driver. Mercifully, no one could guess I was to have no real employment for 5 years or hardly draw a sober bill. My wife began to work in a department store, coming home exhausted to find me drunk. इसकी बीवी ये तो पैसा कमा नहीं रहा है, सारे पैसे खत्म हो गए हैं। इसकी बीवी ने काम करना शुरू करा। वर्किंग एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है न्यूयॉर्क में कॉल्ड मेसीज। मेसीज में ये काम कर रही थी और रात को आती थी और इसके पति देव दिल्ली कभी बाथरूम फ्लोर पे, कभी ड्राइंग रूम के फ्लोर पे, कभी पलंग पे। ये सेम चीज़ होती थी मेरे साथ भी ऑल्सो। एंड ऑफ माई ड्रिंकिंग, मेरे पास काम नहीं था, पैसे नहीं थे। मेरी वाइफ टीचर थी, मेरी वाइफ स्कूल जाती थी सुबह 6:30 बजे और जब लौटती थी 2:30-3 बजे। उसको भी यही हाल मिल रहा था अपने घर में। वो आती थी थकी हुई और मैं अपनी दुनिया में। I became an unwelcome hanger-on at brokerage places. ये सेंटेंस बहुत ही अच्छी तरह लिखा हुआ है इसमें, अनवेलकम हैंगर-ऑन। थोड़े साल पहले रेड कार्पेट लोग बिछाते थे जब बिल विल्सन आता था, क्योंकि इसकी रेपुटेशन थी कि जो भी ये कला देता था उसको फॉलो करो तो अच्छे पैसे बना सकते हो। अब देखो क्या हो गया, अनवेलकम। अपने पुराने दोस्तों के ऑफिस में जाता था और वो इसको बोलते थे, क्या यार बिल सुबह 10 बजे पी के आ रहा है, तो ठीक नहीं है, प्लीज इधर मत आ, ठीक है मत। अनवेलकम हैंगर। हम लोग को, हमारे साथ भी यही हाल हुआ होगा, होता है। अनवेलकम हैंगर ऑन अपने दोस्तों से धीरे धीरे हमें छोड़ के चले गए। अपने घरों में भी अनवेलकम at brokerage places. अब लिकर शराब ceased to be a luxury, it became a necessity. तो शुरू में मजे आ रहे थे, एक्सिलरेटिंग था। अब देखो अब मजबूरी थी, पीना ही है इसको। बाथटब जिन वो प्रोहिबिशन के अमेरिका में जब पूरा ट्राई था, प्रोहिबिशन, शराब मिलती नहीं थी। ये जो नकली शराब बनाते थे, ये माफिया यहीं से तो पैदा हुआ था। ये बाथ टब्स में बड़े बड़े टब्स में बनाते थे जिन, तो इसलिए ये टर्म आता है बाथ टब जिन। 2 bottles a day, often 3, got to be routine. Sometimes a small deal would net a few $100 and I would pay my bills at the bars and delicacies. ये नहीं है कि ये पैसे नहीं कमा सकता था, थोड़ा बहुत पैसा यहाँ इधर तुक्के डाल के बना ले रहा था, few $100। पर देख लो ये पैसे के साथ क्या करता था, अपनी बीवी को तो नहीं देता था। ये कहा जाता था पैसा जो इसके बार में जहाँ भी शराब खरीदते था, जब अल्कोहलिक के लिए क्रेडिट अपने बार जहाँ से शराब आती थी वो ठीक रखना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है।
तो वो पहले वही काम करता था और उसके बाद उसके पास कोई पैसे बाकी नहीं थे लुइस को देने के लिए. This went on endlessly and I began to awaken very early in the morning, shaking violently. अब ये देखो progression of the disease, shaking violently. A tumbler full of gin followed by half a dozen bottles of beer would be required if I were to eat any breakfast. खाने के लिए इसको शराब पीने की जरूरत पहले थी. शराब पी के उसके बाद ही ये ब्रेकफास्ट अपना कर सकता था. Nevertheless, I still thought I could control the situation. Nevertheless, हमारी जिंदगी खत्म हो गई है, बर्बाद हो गई है, पर हम तब भी सोचते हैं नहीं 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 नहीं, मैं अभी भी ठीक कर सकता हूँ. अरे अभी भी हम ठीक हो सकते अपने आप, अपने भविष्य. तो ये डॉक्टर सिरफत ने अपने उसमें बोला था, वी कैन नॉट डिफरेंशिएट द ट्रू फ्रॉम द फॉल्स. And there were periods of sobriety which renewed my wife's hope. Gradually things got worse. The house was taken over by the mortgage holder. Mother-in-law died, my wife and father-in-law became ill. इसकी वाइफ, इनके 2 मिसकैरेजेस हुए थे. बिकॉज शराबी के साथ रहना और जो इमोशनल टेंशन और रात दिन काम करना, ट्वाइस मिसकैरेज हुआ था. इसलिए बिल और लुइस के कोई बच्चे नहीं थे. Then I got a promising business opportunity. Stocks were low in 1932. अब हम आगे हैं 1932 में. अभी 2 साल और है जब तक ये पहली बार फिर कैसे मिलेगा. 1.5 साल और. I had somehow formed a group to buy. I was to share generously in the profit. अब ये क्या हुआ था, एक कंपनी इन्होंने बनाई थी, एक 3-4 इसके और दोस्त और इसने मिलके एक बाय आउट करना था. एक पर्टिकुलर फैक्ट्री थी जो सेल होती, डिस्ट्रेस सेल जो कहते हैं. स्टॉक्स वर लो. तो इन्होंने सिर्फ दिल से एक ये चीज़ बोली थी, देख यार तू शराब नहीं पीता, तू शराब पीता है तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है. तो अगर शराब नहीं पिएगा तो हम ये कर सकते हैं इसका. तो दिल ने कहा हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बीच में छोड़ देता हूँ, नहीं पीऊँगा. और ये लोग दे वर्क वेरी हार्ड और ये सेल ऑलमोस्ट होने वाली थी. उसके 2 रात पहले ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे और एक बोतल से शराब पी रहे थे. ये 4-5 लोग एक सर्कल में बैठे हुए थे और एक बोतल पास कर रहे थे एक दूसरे को. और ये बिल के पास आई, ये बोतल बिल के पास नहीं यार मैं नहीं पीऊँगा. फिर ये घूम के फिर वापस आई बिल के पास, कहता है नहीं मैं नहीं पी रहा हूँ. फिर इनमें से एक बंदे ने बोला यार तुझे पता नहीं है ये कोई नई चीज़ है, इसका नई नाम है जॉर्जी लाइटनिंग. तो ये नहीं पता है कि क्या चीज़ मिक्स कर रहा है. अब अल्कोहलिक को तुम ऐसी चीज़ बोलोगे तो फिर वो तो बात खत्म हो गई है. उसने कहा चल यार टेस्ट तो कर लेता हूँ ये जॉर्जी लाइटनिंग क्या चीज़ है. बस उसके बाद ही क्रेविंग शुरू हो गई और ये अपॉर्चुनिटी जो आई थी खत्म हो गई. आई वोक अप का मतलब ये नहीं कि नींद से उठा है. आई वोक अप मतलब अब इसके सामने सच्चाई थी. This had to be stopped. I saw I could not take so much as one drink. I was through forever. अब दिल को रियलाइज हो रहा है कि मैं शराब नहीं पी सकता. अब आज के टाइम में तो कोई भी अल्कोहलिक स्टेज पे आएगा तो वो ए आ जाएगा, पर दिल कहाँ जाए. दिल के पास कोई जगह नहीं थी जाने के लिए. आई वॉज थ्रू फॉर एवर. अब ये सोच रहा है कि मैं बस अब नहीं पीऊँगा, विल पावर यूज करूँगा, जो भी है नहीं पीऊँगा. आई हैड रिटन अ लॉट ऑफ promises to my wife properly this time and meant business. इनकी जो फैमिली बाइबल थी उस पर दिल नोट्स लिखता रहता था. to my darling wife, this is for the last time, I'm no more to drink anymore. ऐसे नोट्स लिखता रहता था.
ऐसे एक टाइम आया था कि लुइस ने इसको काफ़ी चिल्लाया इसके ऊपर कि तू बाइबल, ये फैमिली बाइबल है, ये मेरे दादा की बाइबल है, तो तब से इसके इधर उधर नोट्स लिखता है और इसको बाइबल खराब कर रहा है। और ये जो भी चीज़ें तो इन्होंने लिखी है, थोड़े दिनों के बाद तो फिर से पीना शुरू करता है। Shortly afterwards, I came home drunk. There had been no fight. Where had been my high resolve? I simply didn't know. It hadn't even come to mind. Someone had pushed a drink my way, and I had taken it. Was I crazy? अब ये देखो, जब हम लोग अल्कोहलिक सोचता है कि अपने आप को शराब छोड़ देगा, छोड़ तो देता है, थोड़े टाइम के लिए छोड़ देता है, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए छोड़ देता है। ऐसी बात नहीं कि हम नहीं छोड़ सकते, पर फिर अचानक वो जो ऑब्सेशन लौट आता है। और शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स आई केम होम ड्रंक. There had been no fight. Someone had pushed a drink and I had taken it. Was I crazy? हो गया। हम लोग ने भी कभी कभी सोचा होगा हमें क्या हो गया यार, हम नहीं पीना चाह रहे तब भी पी रहे हैं, यार पागल हो रहे हैं क्या? I began to wonder for such an appalling lack of perspective. That renewing my resolve. तो नेक्स्ट टाइम हमने फिर से कोशिश करी, चलो इस बारी तो मैं बिल्कुल नहीं पीऊंगा. I tried again. Sometime past confidence began to be replaced by cocksure. I could laugh at the gymnast. Now I got it clear. One day I walked into the cafe to telephone. In no time I was beating on the bar, asking myself how it happened. Same thing. ये रिपीटली बिल के साथ होता रहा. बीच बीच में छोड़ देता था, फिर पीना शुरू करता, फिर छोड़ दिया, फिर पीना शुरू कर दिया. Remorse, horror and hopelessness of the next morning are unforgettable. यहाँ सब में हुआ है ये जो पछतावा सुबह सुबह उठ के, हॉरर, होपलेसनेस. मेरा तो ये हाल होता था, बिस्तर से निकलने की इच्छा ही नहीं होती, वो निकल के करो हो गया. Courage to do battle was not there. My brain raced uncontrollably. There was a terrible sense of impending calamity. ये एंजाइटी हम सब में होती है, कुछ होने वाला है, कुछ बुरा हो गया, अभी कुछ हो रहेगा. I hardly dared cross the street lest I collapse and be run down by early morning truck boy for scarcely daylight. An all-night place supplied me a dozen glasses of ale. अब शराब पीने के बाद हम शेक्स रुक जाते हैं, कांपना शुरू, वो जो हाथ में कांपना होता है वो बंद हो जाता है. My writhing nerves were stilled at last. A morning paper told me market had gone to hell again. Well, so had I. The markets would recover, but I wouldn't. This was a hard thought. Should I kill myself? No, not now. Mental fog, gin would fix that, 2 bottles, oblivion. एंड में हम लोग किस लिए पी रहे थे? एंड में जब एज आने के पहले किस लिए पी रहे थे? सब कुछ भूल भाल के बस सो जाओ यार, सो जाओ. oblivion. प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज हम लोग को यहाँ तक लेके आती है. शुरू में बहुत मजे करे, फिर दिल कहता है ड्रिंकिंग आउट ऑफ नेसेसिटी. अब क्यों पी रहा है? oblivion. दुनिया से उसको दूर ले जाओ. The mind and body are marvelous mechanisms. Mind endured this agony 2 more years. अब 2 साल और दिल में ऐसे ही पीना है. Sometimes I stole from my wife's slender purse. मैं भी जब बीवी के बटुए से चोरी करता था, मेरा लॉजिक था चोरी थोड़ी है, पैसे तो मेरे ही है ये. When the morning terror and madness were on me, I swayed dizzily before an open window or the medicine cabinet where there was poison, cursing myself for a week life. ओपन विंडो के सामने वो सोच रहा था कूद जाऊं मैं, और मेडिसिन कैबिनेट में जहर था, पी लूं मैं. दोनों चीजें नहीं करी. ये लोग
लुइस ने इसको बोला चलो यार हम लोग न्यूयॉर्क छोड़ के जाते हैं छुट्टी के लिए, हॉलीडे के लिए। हम लोग ने भी ये कोशिश करा होगा, जियोग्राफिक टूर, flights from city to country and back as my wife and I sought to stay. Then came the night when the physical and mental torture was so hellish. I feared I would burst through my window. ये जिस घर में ये रह रहा था, ये वाकई में इसने अपना मैट्रेस ग्राउंड फ्लोर में बेसमेंट में ले गया कि बेसमेंट में मैं सेफ रहूँगा, बेसमेंट में मैं कहीं कूद वूद नहीं सकता हूँ। तो I managed to drag my mattress to a lower place. A doctor came with a heavy sedative. Next day found me drinking both gin and sedative. मुझको भी याद है मेरे डॉक्टर ने मुझे वैलियम दिया था, वैलियम ऑफिस जाने के लिए। मैंने कहा यार ये शराब पी के ऑफिस पे जा नहीं सकता हूँ। तो मैं डॉक्टर के पास गया, उसने कहा वैलियम सोने के लिए, शराब भी कम कर लेगा तो शराब दे सकती है। ऐसे बहुत से डॉक्टर हमें बताते रहते हैं। तो मेरे साथ भी ये हुआ, वैलियम एंड रम। The combination soon landed me on the rocks. People feared for my sanity, so that I could eat little or nothing when drinking, and I was 40 pounds underweight. अच्छा जी, यहाँ हम रोकते हैं। अब ये इसके आगे है, जब ये पहली बार सिल्क रोड से मिलता है, और आगे की कहानी हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे क्या होता है आगे जाके। टिल दिस पॉइंट हम इसकी बीमारी की प्रोग्रेशन देख रहे हैं, क्या हाल हो गया है अल्कोहलिक का, ये बीमारी ने इसके साथ क्या करा है, कि कुछ खा नहीं सकता था, 40 पाउंड अंडर वेट हो गया था ये। दिल सिर्फ शराब ये नहीं कि शराब ही पी रहा था, साथ साथ में खाना भी नहीं खा रहा था। हम लोग के साथ भी यही हुआ है। क्वांटिटी शराब की इतनी हो गई है और क्वांटिटी खाने की बिल्कुल जीरो हो गई है। इनफैक्ट हम लोग सब we were not only dying of alcoholism but also malnutrition. चलो यहाँ रोकते हैं, मैं जाके गोल्फ थोड़ा गोल्फ एक दिन टाइम काटता हूँ गोल्फ कोर्स पे। और इसकी बीवी ने कोशिश करी उसको समझाने की, यार आज छुट्टी है, हॉलीडे है, नेशनल हॉलीडे है, सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे, पियेंगे, आज बाहर मत जा। पर हमें पता है अल्कोहलिक कैसा होता है, जब एक कीड़ा उसके अंदर आ जाता है कोई रोक नहीं सकता है। तो ये लड़ लुड़ के चला गया अपना गोल्फ बैग लेके टू प्ले गोल्फ। ऑन द वे जिसके साथ ये जा रहा था, बस में एक साथ पे बैठा हुआ था, उसके पास एक बंदूक थी। अब आर्मी में बिल वो इन्फेंट्री में था, तो बिल को गन्स के बारे में काफ़ी जानकारी थी, तो ये बातें कर रहे थे बंदूकों के बारे में। बीच में इनकी बस कुछ प्रॉब्लम हो गई, मैकेनिक की ज़रूरत थी, तो बस एक जगह रुकी हुई थी और पास में एक कैफ़े जैसा था। तो दोनों ने कहा चलो जाके कॉफ़ी पीते हैं जब तक ये बस ठीक होती है। और वहाँ ये जो बंदूक वाला बंदा था उसने अपने लिए एक ड्रिंक मंगाई और बिल मना करा। बिल ने कहा मैं नहीं पी रहा हूँ। और इसने अपनी बीमारी के बारे में इस फ्रेंड को समझाया कि मैं अस्पताल में था और ये डॉक्टर ने मुझे समझाया है अगर मैं पीऊँगा क्या होने वाला है, इसलिए मैं शराब नहीं पीता हूँ। और बस ठीक हो गई, ये निकले आगे। ये जो बंदूक वाला बंदा था वो जा रहा था शूटिंग रेंज जो गोल्फ कोर्स के पास था, और ये जा रहा था गोल्फ प्ले करने के लिए। तो दोनों ने तय किया कि शाम को वापस से एक साथ जाएंगे हम दोनों और एक साथ वापस न्यूयॉर्क जाएंगे। तो इसने अपनी गोल्फ गेम ख़त्म करी, वो अपने शूटिंग वूटिंग करके दोनों लौट के अपने बस स्टैंड पे मिले और वापस टूवर्ड्स न्यूयॉर्क आ रहे थे। ये दोनों फिर से रुके एक रेस्टोरेंट में, और इस टाइम जब इसने फ्रेंड ने बियर पी
बिल ने भी वेटर को बोला मेरे लिए भी एक ले आओ। तो ये जो बंदा था ये थोड़ा शॉक हो गया, यार थोड़े घंटे पहले तो तू मुझे समझा रहा था कि तू पी नहीं सकता है, तेरे अंदर ये है, एलर्जी है, तू पिएगा तो क्या होएगा, और तू वही चीज़ मांग रहा है वेटर से। तो ये ऑब्सेशन ने बिल के साथ किया, पता नहीं क्या हुआ गोल्फ कोर्स के ऊपर या जो भी है, पर वापस ही में वो ऑब्सेशन बढ़ गया और बिल ने फिर से पीना शुरू कर दिया। ही वॉज ऑफ अगेन इन 11th of November 1934। और हम लोग को पता है बिल वॉज एडमिटेड फॉर द लास्ट टाइम ऑन December 11, 1934। तो ये एक महीने बिल ने लास्ट टाइम शराब पी थी। Everyone became resigned to the certainty I would have to be shut up somewhere or would stumble along to a miserable end. How dark it is before the dawn. In reality, that was the beginning of my last debauch. आखिरी बार मैं शराब पीने वाला हूँ। I was soon to be catapulted in what I like to call the fourth dimension. Fourth dimension है ये spiritual जिंदगी जो हम लोग जीते हैं, catapulted into this fourth dimension. I was to know happiness, peace and usefulness. और आज हम से बहुत लोग हैं जो आज भी ये बात सुन रहे होंगे, who know happiness, know peace and usefulness in a way of life that is incredibly more wonderful as time passes. अब आते हैं मिस्टर एबी पिक्चर में. Near the end of that bleak November, this is around the 23rd, 24th of November, I sat drinking in my kitchen with a certain satisfaction. I reflected there was enough gin concealed about the house to carry me through that night and the next day. My wife was at work. I wondered whether I dared hide a full bottle of gin near the head of her bed. ये अल्कोहलिक के लिए इमोशनली बहुत सेटिस्फाइंग होता है कि शराब अब मेरे घर में काफ़ी छुपी हुई है इधर उधर. एक सुकून सा इमोशनली मिलता है कि 2-3 दिन तो मेरे पास स्टॉक है. घर में पैसे हो ना हो मुझे उससे लेना नहीं है, बोतलें होनी चाहिए. तो ये इसके पास भी छुपाने वाली जगह होती थी, अपनी बीवी से छुपा के रखता था. और अब ये यही सोच रहा है कि मैं अपने पलंग के नीचे एक बोतल रख सकता हूँ कि नहीं, because I would need it before daylight. My musing was interrupted by the telephone. The cherry voice of an old school friend asked if he might come over. He was sober. He was sober is in italics. अब italics के बारे में थोड़ा मैं बोलना चाहता हूँ. जब एक किताब इन लोगों ने प्रिंट करी थी, इनके पास पैसे नहीं थे. ये सारे ब्रोक से पैसे नहीं थे. ये किताब लिखना चाह रहे थे. बहुत मुश्किल से बिल का जो सबसे पहले सोबर हुआ था न्यूयॉर्क में, हैंक पाखर्स्ट, वो एक बहुत ज़बरदस्त सेल्समैन था. उसका बस एक ही था कि पैसे कैसे मैं ये के लिए किताब के लिए लोगों से ला सकता हूँ, डोनेशन. तो फाइनली जब ये किताब एक प्रिंटर के पास ये लोग गए किताब के लिए, एक सम अमाउंट फिक्स हो गया था कि इस अमाउंट में पर कॉपी चार्ज होएगा. तब के इसकी चर्चा हुई. कहीं कोई चीज़ें आइटैलिक्स में, मतलब ये जो स्लांटिंग राइटिंग में जो होता है आइटैलिक्स. प्रिंटर ने बोला यार इसके तो ज़्यादा पैसे लगेंगे, इसके लिए तो ज़्यादा पैसे लगेंगे, क्योंकि इसके लिए पूरा वो जो फॉन्ट होता है, प्रिंट होता है, वो सब कुछ बदलना पड़ता है. और तुम जैसे ये 3 ही वर्ड्स है, ही वॉज सोबर. अब इसका पूरा पेज खराब हो जाता है, पूरा चेंज होना पड़ता है ये 3 वर्ड्स के लिए, और फिर वापस ओरिजिनल उसमें लाना पड़ता है फॉन्ट में. तो इसके लिए एडिशनल कॉस्ट है. और ये एक टॉपिक के बारे में काफ़ी चर्चा है. मैं वो छोटी सी फेलोशिप थी उस टाइम,
कि इतना पैसा खर्च क्यों करें हम। एक ग्रुप ये कह रहा था कि इतना पैसा क्यों खर्च करें, और दूसरा ग्रुप कह रहा था कि ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर हम अच्छी सी किताब बना रहे हैं तो हमको थोड़ा बहुत पैसा और खर्च करना है, तो उससे क्या है। फाइनली वो लॉबी जो थी वो जीत गई, और कई कई चीज़ें हैं जो आइटैलिक्स में है। तो आइटैलिक्स का मतलब है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। दे वर रेडी टू स्पेंड मोर मनी। जब इनके पास पैसे नहीं थे कि इस किताब में कहीं कहीं जगह चीज़ें आएंगी आइटैलिक्स। ही वॉज सोबर का मतलब दिल को एक शॉक सा लग गया है कि ये मेरा दोस्त स्कूल टाइम से मैं जानता हूँ इसको, और मेरे याददाश्त में तो कभी ये नहीं है कि वो न्यूयॉर्क में कभी भी सोबर था। इट वॉज years since I could remember his coming to New York in that condition, sober condition. I was amazed. Rumor had it he had been committed for alcoholic insanity. I wondered how he had escaped. ये वही कहानी है जब वो जज के सामने खड़ा हो रहा था और उसको 6 months पागल खाना भेजना था। तो दिल ने इसके बारे में सुना था, पर ये रूमर था कि वो अस्पताल वो इंस्टीट्यूशन में बंद कर दिया गया है। ये नहीं, दिल को ये नहीं पता था कि ये रोलन हैजर्ड और ये लोग सब गए थे उसको निकालने के लिए, उसको जज के हवाले से। आई वंडर्ड हाउ ही हैड Of course he would have dinner and that I could drink openly with him. Unmindful of his welfare, I thought only of recapturing the spirit of other days. There was a time we had chartered an airplane to complete a jag. His coming was an oasis in this dreary desert of futility. A very thing an oasis. Drinkers are like that. The door opened, he stood there, fresh skin glowing. There was something about his eyes. He was different. What had happened? I pushed to drink. He refused. Disappointed but curious, I wondered what had got into him. He wasn't himself. Come, what's this about? He looked straight at me, simply but smiling. He said, I've got religion. अब हमें पता है कि एबी थैचर ऑक्सफोर्ड ग्रुप गए थे रोलैंड हैजर्ड के साथ, सीवरा ग्रेव्स और शेफ कॉर्नेल, ये 3 लोग थे जो एबी के साथ थे। एबी न्यू शेफ कॉर्नेल और सीवरा ग्रेव्स पहले से, पर रोलैंड को इतना नहीं जानते थे, पर रोलैंड से काफ़ी इम्प्रेस हुए थे क्योंकि एक तो रोलैंड वॉज फ्रॉम अ वेरी प्रोमिनेंट फैमिली। एबी थैचर भी काफ़ी प्रोमिनेंट फैमिली ऑफ न्यूयॉर्क का था, और रोलैंड वॉज अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, और एबी वहाँ सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाह रहा था। तो ऑक्सफोर्ड ग्रुप में 2 महीने हो गए हैं, ये शराब नहीं पी है इसने, और इनका भी एक स्टेप यू कैन से ऑक्सफोर्ड ग्रुप का था, हेल्पिंग अदर्स। एबी इस टाइम रह रहा था सीवरा ग्रेव्स के घर में न्यूयॉर्क, और ये ऑक्सफोर्ड ग्रुप वॉज इन अ चर्च कॉल्ड द कैलवरी चर्च इन न्यूयॉर्क, वहाँ इनकी मीटिंग्स होती थी। अब ये जब हम पढ़ते हैं हमें लगता है कि ये अभी एक ही दिन आया था बिल से मिलने और ये सारी चीज़ें हुई थी। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। ये 2-3 बार बिल के घर आया, बातें, एक शेफ कॉर्नेल को भी लेकर आया बिल के यहाँ, और इनके साथ ये ऑक्सफोर्ड मीटिंग्स भी किया, क्योंकि अब करीब 15-16 दिन है जब ये लास्ट टाइम एडमिट होएगा टाउन्स हॉस्पिटल में। तो ये जो 2 हफ्ते की बात हो रही है, इसमें इनकी मीटिंग्स काफ़ी हुई। ये नहीं है कि ये पहली एक ही दवा हुई और ये अस्पताल चला गया 1 महीने के बाद। कभी कभी लगता है ये पढ़ने से दिस इज ओनली वन स्टेप। तो ये जब ये आई गॉट रिलीजन की बात हो रही है, ये पहले दिन नहीं हुई थी, ये थोड़े आगे जाके हुई थी। पहले दिन एबी ने बोला नहीं मैं नहीं पी रहा हूँ, बस इतना ही बोला था। I was aghast, so that was it. Last summer, alcoholic crackpot. Now I suspected a little cracked about religion. He had the starry-eyed look.
Yes, the old boy was on fire, all right. Bless his heart, let him rant. Besides, my gin would last longer. But he did no ranting. In a matter-of-fact way, he told how two men had appeared in court persuading the judge to suspend his commitment. They had told of a simple religious idea, जो है step 2, and a practical program of action, 3 to 12. That was 2 months ago, and the result was self-evident. It worked. इसमें एक चीज़ और है, जब भी बिल अपने दोस्त के बारे में, एडी के बारे में सोचता था, इसके दिल की इमेजिनेशन में ये जो आज हो रहा है किचन टेबल पे, दिस शुड हैव बीन रिवर्स्ड. बिल शुड हैव बीन सोबर और एडी शुड हैव बीन ड्रंक. इन अदर वर्ड्स, बिल की इमेजिनेशन में ये था कि मैं जाके अपने दोस्त की हेल्प करूंगा. अब ये सिचुएशन उल्टा हो रही है. ये जो मैं सोच रहा था वो तो नहीं हो रहा है, ये उल्टा हो रहा है. ये बंदा मेरे सामने बैठा हुआ है एंड ही इज सोबर and he had come to pass his experience along to me if I cared to have it. I was shocked but interested. Certainly I was interested. I had to be, for I was hopeless. अब आती है दिल के अपनी एक्सपीरियंस रिलीजन के साथ, क्रिश्चियनिटी के साथ, चर्च के साथ, अपने ग्रैंडफादर की जो फिलॉसफी थी और ये सारी जो बातें दिल की थी, ये सारी जैसे एडी हायर पावर के गॉड के बारे में बात कर रहा था. उस टाइम तो हायर पावर वर्ड्स नहीं थे, वो है गॉड, क्रिश्चियन गॉड, जीसस क्राइस्ट. He talked for hours. Childhood memories rose before me. I could almost hear the sound of the preacher's voice as I sat on still Sundays way over there on the hillside. ये जिस घर में ये रहते थे वेरमाउंट में अपने नाना नानी के साथ, चर्च पास नहीं था. मतलब अपने घर से ये चर्च देख सकते थे. देयर वाज अ प्रॉपर टेम्परेंस प्लेज. अमेरिका में मूवमेंट थी कि लोग एक प्लेज लेते थे कि शराब नहीं पीएंगे या कोई भी इंटॉक्सिकेंट ड्रग अल्कोहल नहीं देंगे. I never signed. My grandfather's good nature contempt of church folk and the doing, his insistence that the stairs really had the music, but his denial of the preacher's right to tell him how he must listen. और ये अच्छी तरह समझाया है कि ग्रैंडफादर जो थे वो नास्तिक नहीं है, एथियस्ट में. He believed in God, but he did not believe in the church religion. तो उनके दिमाग में ये था कि ये जो पादरी है ये कौन होता है मुझको समझाने के लिए कि मुझको भगवान कैसे अप्रोच करना है और भगवान के साथ रिश्ता कैसे जोड़ना है. His fearlessness as he spoke of these things just before he died, these recollections welled up from the past. They made me swallow hard. The wartime day in old Winchester Cathedral came back. अब पहले पेज में हमने देखा था ये विंचेस्टर कैथीड्रल गया था एंड कुछ हुआ था उसके अंदर जब वो चर्च के अंदर था उधर. कोई दिन अब इसको फिर से याद आ रहा है. ये एक तो इसके अंदर क्योंकि ये एग्नोस्टिक था, ये हाँ कोई हायर पावर कोई गॉड है पर ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है क्योंकि बिल के लिए तो मनी पावर सेक्स वही तीन चीज़ें थी जिसके पीछे ये लड़ रहा था. I had always believed in a power to begin myself. I had often pondered these things. I was not an atheist. You people really are. But that means blind faith in the strange proposition. This universe originated in a cipher and aimlessly rushes nowhere. My intellectual heroes, the chemists, the astronomers, even the evolutionists suggested vast laws and forces at work. Despite contrary indication, I had little doubt that a mighty purpose in rhythm underlay all. How could there be so much precise and immutable law and no intelligence? I simply had to believe in a spirit of the universe who knew neither time nor limitation. But this was as far as I had gone.
अब दिल जो हमारा सेकंड स्टेप बनने केम टू बिलीव दैट अ पावर ग्रेटर देन आवर, उससे इसके अंदर एक लड़ाई हो रही है। एक जो ओल्ड आइडियाज की हम बातें करते हैं, सम ऑफ अस हैव ट्राइड टू होल्ड ऑन टू आवर ओल्ड आइडियाज, इसको अलाउ नहीं कर रहा है टू मूव टुवर्ड्स गॉड हायर पावर। पर इसके सामने प्रूफ बैठा हुआ है, ये एबी थैचर, ये सोबर है, और ये सोबर इसलिए है क्योंकि इसने अपने सरेंडर कर दिया है अपने हायर पावर को, तो उसके साथ तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकती है। सो ये जो इन दोनों की आर्ग्यूमेंट होती रहती है, ये 2-3 मीटिंग्स में हुई। एबी हायर पावर गॉड इनसे बातें कर रहा है, बिल डब्लू अपनी लॉजिक यूज कर रहा है। ये अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लौट के थोड़े साल पहले आया था, ऑब्वियसली इसने जंग में बहुत सी चीज़ें देखी होंगी, तो इसका अंदर ये था कि ये अगर भगवान है तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है, इतने लोग क्यों दुखी होते हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट हो रही थी। फाइनली ऑन पेज 12 पे फाइनली इरिटेशन में, गुस्से में या इरिटेशन में या फ्रस्ट्रेशन में, एबी थैचर ने बोला बिल को, व्हाई डोंट यू चूज योर ओन कंसेप्शन ऑफ गॉड। चल यार, तू क्रिश्चियन गॉड से तुझे प्रॉब्लम है, तू लड़ता है, चर्च के साथ लड़ता है, बाइबल के साथ प्रॉब्लम है तुझे, क्रिश्चियन गॉड से, व्हाई डोंट यू चूज योर ओन कंसेप्शन ऑफ गॉड। सो गॉड एज आई अंडरस्टैंड गॉड का जो जेनेसिस है, जो ओरिजिन है, यहाँ से आता है। व्हाई डोंट यू चूज योर ओन कंसेप्शन ऑफ गॉड। और ये भी आइटैलिक, ये तुम्हारे लिए और मेरे लिए यही बता रहा है, God as I understand God, not as my family understands God, या my sponsor understands God, या my community understands God, God as I understand God. Why don't you choose your own conception? That statement hit me hard. It melted the icy intellectual mountain. Icy intellectual mountain. ये सब हम सब के अंदर, जब हम शराब पी रहे थे और हर चीज अपना इंटेलिजेंस यूज करते थे, अपनी नॉलेज यूज करते थे, अपना ब्रेन यूज करते थे, it melted the icy intellectual mountain in whose shadow I had lived and shivered many years. I stood in the sunlight at last. हम में से कितने हैं जो आज सनलाइट में आ गए हैं, ऐसे इंटेलेक्चुअल माउंटेन से हट के सनलाइट में आ गए। ये है स्टेप 2। It was only a matter of being willing to believe in a power greater than myself. Nothing more was required of me to make my beginning. I saw that growth could start from that point, upon a foundation of complete willingness. I might build what I saw in my friend. Would I have it? Of course I would. It was only a matter of being willing to believe. Believe भी नहीं करना है, सिर्फ willing है। जो हम 3 चीजें बोलते हैं, honesty, open-mindedness and willingness। और ये न्यूकमर कमरों में आता है, स्टेप 1 समझ लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं पावरलेस हूँ। एक्सेप्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अब आता है वो सेकंड स्टेप, अगर मैं पावरलेस हूँ तो पावरलेस का एक ही सोल्यूशन है, हायर पावर। क्या पावर? ग्रेटर देन माई सेल्फ। Thus was I convinced that God is concerned with us humans when we want Him enough. When we want Him enough. भैया, एक कमरों में पहुंचने के लिए
मार खानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे ईगो को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पावरलेसनेस हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओल्ड टाइमर्स कहते थे पावरलेसनेस ए में आके नहीं एक्सेप्टेंस नहीं आती है, ए में आती। तुम पहला स्टेप शराब पी के एक्सेप्ट करोगे, पी के और पी के और पी के और खा के और मार खा के और पी के और मार खा के और पी के और मार खा के, जैसे बिल ने करा, जैसे हम सब ने करा होगा। और जब हम कमरों में आते हैं तो इन कमरों में हमको लोग समझाते हैं जो हमारे पहले बैठे थे कि हम पावरलेस क्यों है। पावरलेस है कि नहीं है हमारा काम है, वो हमको एक मार खा के इस स्टेज पे आना है जो हम पहला स्टेप कह सकते हैं, वी एडमिट वी आर पावरलेस ओवर अल्कोहल। सो ही सेइंग वी आर कन्विंस्ड गॉड को हमारे लिए बिल्कुल कंसर्न है, बट आई मस्ट ऑल्सो वांट हिम इनफ। अगर मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, अपने सेल्फ सेंटर्डनेस सेल्फिशनेस में, तो भगवान के लिए जगह कहाँ है? तो जगह तो मैंने बनानी है ना। पहले मुझको कन्विंस होना है, और कन्विंस कैसे होऊंगा? मार खा के। अगर वो मार नहीं खाऊंगा मैं तो पावरलेस कैसे एक्सेप्ट करूंगा? At long last I saw, I felt, I believed। अब ये बिलीफ आ गई इसके अंदर। Step 2 came to believe। Scales of pride and prejudice fell from my eyes। A new world order came into view। The real significance of my experience in the cathedral burst upon me। अब ये तीसरी बार वो इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा है। रियल क्या था रियल सिग्निफिकेंस? आई नीडेड एंड वांटेड गॉड। क्यों नीडेड एंड वांटेड गॉड? अरे यार 18-19 साल का लौंडा है, जंग में जा रहा है, फियर तो होगा अंदर, डर होगा अंदर, एंजाइटी होगी अंदर, तो उधर चर्च में जाके उसने कुछ प्रेयर वेयर बोली होगी, अपने जो भी गॉड, देयर हैड बीन अ हम्बल विलिंगनेस टू हैव हिम विद मी। उस टाइम बहुत हम्बल विलिंगनेस थी, यानी के but soon the sense of his presence has been blotted out by worldly clamors। ये हमने भी कभी क्राइसिस में भगवान को बहुत याद करा होगा, और भगवान ने आगे हमारे साथ भी दिया होगा। पर जब वर्ल्डली क्लैमर्स, मनी, पावर, सेक्स आ जाता है तो फिर ये भगवान कहाँ जाता है? क्राइसिस में तो हमें चाहिए भगवान 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 भगवान, पर जब वो क्राइसिस खत्म हो जाता है तो फिर वो भगवान कहाँ? उसके लिए जगह कहाँ है हमारे अंदर, हमारे ईगो में, हमारे जो सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस में। And so it had been ever since, how blind I had been। अब बिल इन लोगों से मिल रहा है, ऑक्सफोर्ड ग्रुप मीटिंग भी जा रहा है, अब ये पी पा के जा रहा है। जैसे बहुत से लोग जो आज सोबर है, शुरू में पी पा के, जो कमजोर भी आए होंगे, बहुत बड़े लड़ते हैं कि शेयर भी करना है, बात भी करना है। ये भी करता था ऑक्सफोर्ड ग्रुप मीटिंग में, लड़ता था सबसे, चिल्लाता था शराब पी के, उधर सरेंडर भी कर दिया है ये दिल में पी पा के टू गॉड इन द ऑक्सफोर्ड ग्रुप। पर अब स्थिति इतनी वो हो गई थी कि अस्पताल एडमिट होने के बिना ये सोबर नहीं हो सकता था। तो ये लास्ट टाइम 11 दिसंबर 1934 अस्पताल में एडमिट होता है, because sign of duties was happening in him। and अस्पताल में अब देखो, फिर में पहला स्टेप ले लिया, दूसरा स्टेप ले लिया, और ये ऑक्सफोर्ड ग्रुप मीटिंग भी जा रहा था, तो थोड़ा बहुत जो हमारे 12 स्टेप बन गए थे वो 19 स्टेप्स के बने थे ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के। देयर आई हम्बली ऑफर्ड माई सेल्फ टू गॉड। ये पहला स्टेप था ऑक्सफोर्ड टेनेंट्स का,
surrender to God. There I humbly offered myself to God, as I then understood Him to do with me as He would. I placed myself unreservedly under His care and direction. I admitted for the first time that of myself I was nothing, that without Him I was lost. ये है स्टेप 3 जो ए का बन रहा था, और ऑक्सफोर्ड गेट का पहला टेनेंट था सरेंडर. जब दिल ये स्टेप्स लिख रहा था, स्टेप्स लैंग्वेज बड़ी केयरफुली चूज करी थी दिल में. अगर वो लेट्स इमेजिन स्टेप 3 होता सरेंडर टू गॉड एज आई अंडरस्टैंड गॉड, तो बहुत से अल्कोहलिक्स पे एक ईगो प्रॉब्लम हो जाती. द वर्ड सरेंडर आई एम श्योर अल्कोहलिक को अच्छा नहीं लगता, तो अपना दिमाग अच्छी तरह इस्तेमाल करा दिल में और उस वर्ड को, सरेंडर को, मेड अ डिसीजन बना दिया. मेड अ डिसीजन टू टर्न माई विल एंड राइट. इन अदर वर्ड्स, मेड अ डिसीजन टू सरेंडर. I ruthlessly faced my sin. ये था दूसरा टेनेंट ऑक्सफोर्ड ग्रुप का, टू एग्जामिन योर सिंस. अगेन दिल में सोचा ये तो लैंग्वेज ठीक नहीं होगा अल्कोहलिक के लिए, कि वो तो अपने पाप देखने के लिए थोड़ी तैयार होगा ना. वो कहेगा मेरे अंदर कौन सा पाप, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ. तो उसने फिर से अच्छी तरह उसको बड़ा ऑफिशियल बना दिया. मेक अ सर्चिंग एंड fearless moral inventory. I ruthlessly faced my sins. This is what I'm willing to have my newfound friend. Newfound friend is not Eddie या ये दूसरे लोग जो आ रहे थे, but F is capital. So obviously newfound friend इसका जो higher power है. Take them away, root and branch. ये later on बन रहे थे हमारे steps 6 and 7. तो दिल में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 6th और 7th स्टेप्स ले लिए हैं. आई हैव नॉट हैड अ ड्रिंक सिंस. ये 7th नवंबर एडमिट हुआ था, 17-18 तारीख तक अस्पताल में था, और जनवरी 1971 में डेथ हुई थी. डेथ तक फिर मैं कभी शराब नहीं पी. माई स्कूल मेट विजिटेड मी and I fully acquainted him with my problems and deficiencies. This was going to be हमारा later on step 5. जब ये एबी थैचर तीसरे दिन गया था दिल के पास एक किताब लेके, book called Varieties of Religious Experiences by William James. इसको पढ़ के दिल को काफ़ी चीज़ें समझ में आई स्पिरिचुअलिटी के बारे में. और नंबर 1 चीज़ थी कि ईगो डिफ्लेशन बहुत इम्पोर्टेंट है स्पिरिचुअल के लिए, और वो ईगो डिफ्लेशन हम लोग को शराब से ही मिलती है. We made a list of people I had hurt, or towards whom I felt resentment. I expressed my entire willingness to approach these individuals, admitting my wrong. Never I was to be critical of them. I was to write all such matters to my utmost ability. और ये थे हमारे स्टेप्स 8 और 9. तो दिल में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 स्टेप्स कर लिए हैं. ये अभी अस्पताल में ही है, और ये करते करते एक जो हमारे अंदर जो साइकिक चेंज की हम बातें करते हैं, पर्सनालिटी चेंज की बातें करते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जो बातें करते हैं. I was to test my thinking by the new God consciousness with it. Common sense would thus become uncommon sense. I was to sit quietly when in doubt, asking only for direction and strength to meet my problems as He would have me. दिल इधर कुछ समझा रहा है हमें. हम ये समझा रहा है कि कभी कभी दुविधा होती है ज़िंदगी में, क्या करना है क्या नहीं करना है.
और हम अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हैं। कॉमन सेंस इस्तेमाल करते 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 हमारी ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो गई है, हम एक एक कमरे में आ गए हैं। सो I was to sit quietly when in doubt, asking for direction and strength. मेरा दिमाग ज़्यादा नहीं चलना चाहिए, मेरा जो ब्रेन पावर है वो ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। अब धीरे धीरे जो हमारा एक प्रॉमिस लेटर हम देखेंगे, इंट्यूटिवली नो हाउ टू हैंडल सिचुएशन, इंट्यूटिवली नो, अंदर से आवाज़ है, अंदर से इंट्यूशन है, कॉमन सेंस वो 10 बिकम अनकॉमन। तो अपना कॉमन सेंस में ज़्यादा वो मत करो, जोर मत लगाओ। जब डाउट में हो, सिट क्वाइटली, प्रेयर करो, आस्क फॉर डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ, जो लेटर ऑन हमारे स्टेप 11 हो जाएंगे, सॉर्ट थ्रू प्रेयर एंड मेडिटेशन टू इम्प्रूव माई कॉन्शियस कॉन्टैक्ट। Never was I to pray for myself except as my request for and my usefulness to others. Then only might I expect to receive, but that would be in great measure. अभी ने दिल को समझाया कि जब ये सारी चीज़ें तू करेगा, you would enter upon a new relationship with my Creator. I would have the elements of a way of living which answered all my problems. This is what is spiritual awakening. ये जो spiritual awakening, जब ये सब काम हम करेंगे, अपने पहला स्टेप से लेके 11वां स्टेप तक एक नया रिश्ता हमारे अंदर पैदा होएगा अपने हायर पावर्स के साथ। इट विल बी अ न्यू रिलेशनशिप वेयर बॉस मैं नहीं हूँ, बॉस मेरा हायर पावर है, मैं उसका नौकर हूँ। ही इज द प्रिंसिपल, आई एम द एजेंट, ही इज द फादर, आई एम द चाइल्ड। And I would have the elements of a way of living which answered not only my alcohol problems but all my problems. अपनी जिंदगी में देख लो जो उन्होंने स्टेप्स करे हुए हैं कि जिंदगी कितनी खूबसूरत तरीके से बदल गई है और जिंदगी एक ऐसे मकाम पर आ गई है जो हम अपने ख्वाब में नहीं देख सकते थे कि एक दिन ऐसा आएगा हम लोग के साथ। बिलीफ इन द पावर ऑफ गॉड, ये है बहुत इम्पोर्टेंट। बिलीफ इन द पावर ऑफ गॉड, नॉट ओनली बिलीफ इन गॉड but belief in the power of God, plus enough willingness, honesty and humility to establish and maintain the new order of things is essential. Honesty, willingness, humility. Humility क्या होती है? Humility होती है जब आदमी अपने औकात में रहता है। ह्यूमिलिटी का मतलब नहीं है हर चीज़ में तुम सोचो कि तुम कोई काम के नहीं हो। नहीं, बहुतों में टैलेंट होता है, बहुतों में अच्छा टैलेंट है, बहुतों में स्किल्स है, बहुतों में ये तो पागलपन होएगा कि अमिताभ बच्चन अगर बोलेगा अरे यार मैं तो कुछ नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं पता एक्टिंग के बारे में, ये सब नॉनसेंस। ऐसे थोड़ी है। ह्यूमिलिटी है अपनी औकात में। प्रॉब्लम हम लोग की है, हमें जो नहीं पता हमारी औकात है क्या। तो एस्टैब्लिश एंड मेंटेन द न्यू ऑर्डर। एस्टैब्लिश करो पहले ये 12 स्टेप्स करने के बाद, और इसको मेंटेन करना है फिर यार। द न्यू ऑर्डर 10, 11, 12 लाइफ लॉन्ग 10, 11, 12 एसेंशियल रिक्वायरमेंट, सिंपल बट नॉट इजी। ये भैया अब यहाँ आता है कि हमको कुछ तो सैक्रिफाइस करना है अगर ये सब चीज़ें मेरी जिंदगी में आई। इट मेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ सेंटर्डनेस। जब तक अल्कोहलिक ये नहीं करेगा, अल्कोहलिक का रिजेंटमेंट और गुस्सा नहीं जाएगा, फेयर्स नहीं जाएंगे, उसकी प्रॉब्लम होगी रिलेशनशिप्स में, तो मैं करता रहेगा। इट मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ सेंटर्ड। ये हम लोग के लिए एक जिंदगी भर एक चैलेंज है, और हमको रोज इसके ऊपर जो थर्ड स्टेप प्रेयर गॉड आई ऑफर मायसेल्फ टू बिल्ड एंड डू विद मी, और धीरे धीरे दोनों ने अपना काम करना है। भगवान अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूँगा। I must turn in all things to the Father of Light who presides over us all.
These were revolutionary and drastic proposals. For the moment I fully accepted them, the effect was electric. There was a sense of victory followed by such a peace and serenity as I've never known. Utter confidence. I felt lifted up as though the great clean wind of a mountain top blew through and through. God comes to most men gradually, but his impact on me was sudden and profound. ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की बिल थी. हमारे 12 स्टेप्स में एक वर्ड चेंज हुआ था फर्स्ट एडिशन और सेकेंड एडिशन के बीच में. पहले एडिशन में the 12 steps said were having had a spiritual experience as a result of these steps. फिर बाद में पता चला कि मोस्ट अल्कोहलिक्स का एक्सपीरियंस नहीं होता है, बड़ी ग्रेजुअली होता है. तो इट वाज टर्न टू स्पिरिचुअल अवेकनिंग. समथिंग बड़ा प्रोफाउंड कोई चीज हुई थी इस 4-5 दिन में अस्पताल के अंदर. इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेस ऑफ गॉड. क्योंकि पिछले 4-5 हजार सालों से शराबी अपनी शराब से लड़ रहा है, अपने घर वालों से लड़ रहा है और मर रहा है या पागल हो रहा है. हम सोचते हैं कि एक टाइम आया भगवान खुद हम लोग के साथ एक डिसीजन लिया होगा भगवान ने, भैया इनके बारे में अगर मैं खुद नहीं आऊँगा तो उनके लिए कुछ करूँगा, ये सालन बनेंगे सारे, तो कुछ नहीं कर सकते. And in the 1930s God decided to enter हमारी दुनिया में और ये सारे लोगों को उन्हें इकट्ठा करा अलग अलग जगहों में. एक रोलन हैविट को उठाया, डॉक्टर कार्ल युंग को उठाया, फिर डब्ल्यू एक्रन गया, डॉक्टर बॉब और ये बाकी सारे अल्कोहलिक्स, और ये जिक्सॉ पजल को एक साथ करा और पैदा करा अल्कोहलिक्स एनोनिमस. ग्रेस के बिना, इस पावर ऑफ गॉड के बिना ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता. तो प्रोफाउंड क्या था? ये जो बंदा जिसका भगवान पैसा का पावर था, ये अब जिंदगी उसके जो 35 साल तो इसने और जीना था, he devoted his entire life to Alcoholics Anonymous. और how can I help the suffering alcoholic? बस दिल का यही एम्बिशन थी अपनी पूरी जिंदगी में कि अल्कोहलिक के लिए मैं क्या कर सकता हूँ. और लोग हैरान है, ये जो संस्था हमारी अल्कोहलिक्स है, इसके लिए माने कॉलेजेस में स्टडी करा है, ऑक्सफोर्ड में, येल में, हार्वर्ड में, कि ये एग्जैक्टली चलती कैसी है और इसका एक्सप्लेनेशन ना हे वालों के पास है ना ट्रस्टी के पास. चलती कैसी है? आज लॉकडाउन में हम लोग एक दूसरे से बातें कैसे करें? हमने हर चीज जो हमें दी हुई है उसको इन अ वेरी कंस्ट्रक्टिव वे यूटिलाइज करा है. याद रखो कि ये जो हमारे जो मेन चीज़ें हैं हमें नॉन अल्कोहलिक्स ने दी है. जो डिजीज है डॉक्टर किर्कवर्थ ने दी, जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो कार्ल युंग ने दी, ये जो स्टेप्स हैं दे केम फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड के, सारे नॉन अल्कोहलिक्स ने हमें दिए. पर दिल का कमाल ये है कि इसमें ये सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठा करके हमें 12 स्टेप्स. 12 स्टेप्स टुडे is about more than 600 copyrights on the 12 steps all over the world. 600 से ज़्यादा copyrights जो हमारे GSO ने दुनिया में दिए हुए एक दूसरे. It is used in every form of dysfunction in human being. इतना पावर है इसमें. और ये स्टेप्स जो न्यू कमर सुन रहा है मेरी बातें आज, ये तुम्हारे लिए हैं. फेलोशिप के मजे लो, फेलोशिप से स्ट्रेंथ लो, और स्टेप्स इतनी जल्दी जा सकते हो उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा. ओके, इधर हम एंड करते हैं.